मुंबईच्या सीएसटी स्टेशनवर 1888 सालचे एक तळघर सापडलंय। इंग्रजांच्या काळातल्या या तळघरात अनेक गुपितं दडली आहेत। या तळघरात जाण्यासाठी सीएसटीच्या कॅश ऑफिसमधून एक गुप्त वाट आहे। ही वाट आरबीआय ऑफिसपर्यंत जाते असंही सांगितलं जातं। आमच्या प्रतिनिधी कविता शर्मा यांचा हा स्पेशल रिपोर्ट। सीएसटी स्टेशनवर सापडलं 112 वर्ष जुनं रहस्य। रेल्वे स्टेशनच्या खाली इंग्रजांनी का बांधलं तळघर? तळघरात पैसे मोजले जायचे का? भुयारातून तळघरापर्यंत जायचा मार्ग। सीएसटी पासून तळघरातून थेट आरबीआय पर्यंत वाट। सीएसटी के उसी जगह पर हम मौजूद हैं और यही वो रास्ता है जो तहखाने तक जाता है और जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि एक अंडरग्राउंड रास्ता भी है जो आरबीआई तक जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश ज़माने का ये स्टेशन है और इसीलिए ये खासियत है इस स्टेशन की। ये हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज में आता है और ये एक रास्ता अब जो है ये बताने के लिए काफ़ी है कि उस ज़माने में किस तरीके से जो सीएसटी स्टेशन है ब्रिटिश ज़माने में किस तरीके से यहाँ कैश जो है जमा किया जाता था। और ये वो इलाका है, आपको दिखा रहे हैं, ये वो तहखाना है जहाँ पर लिफ्ट के ज़रिए कैश के बॉक्स यहाँ पहुँचते थे और यहाँ पर कैश की काउंटिंग होती थी। 1888 मध्ये इंग्रज आर्किटेक्ट फेडरिक विल्यम स्टीव्हन्सनं तेव्हाचं व्हिक्टोरिया टर्मिनस म्हणजेच आजचं मुंबई सीएसटी स्टेशनचं डिझाईन केलं। आज हे भव्य स्टेशन युनेस्कोच्या हेरिटेज लिस्टमध्ये आहे। मात्र या स्टेशनवर आज एक जुनं रहस्य उघड झालं। या रेल्वे स्टेशन खाली एक गुप्त तळघर सापडलंय। ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेल्वेच्या काळातलं हे तळघर आहे। या तळघरात जाण्याचा रस्ता इमारतीच्या कॅशियर ऑफिसच्या बरोबर पाठीमागे आहे। त्याच्या दरवाजावर ब्रिटिशांची मोहर उमटली आहे। तळघरात जाण्यासाठी 1000 किलो वजनाचा दरवाजा आहे। जीआईपी रेलवे के समय का ये दरवाज़ा इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पर एक तहखाना है, कैश ऑफिस में तहखाना मौजूद है जहाँ पर उस समय जो टिकट दी जाती थी और उससे जो पैसे मिलते थे उन्हें इस तहखाने तक ले जाया जाता था और यहीं से आरबीआई तक क्या वो पैसे जाते थे, अब ये भी जानने की उत्सुकता सामने आने लगी है। इस वक्त आपको ये दरवाज़ा हम दिखा रहे हैं, ये जीआईपी रेलवे लंदन, इस समय आप देख सकते हैं लोगों यहाँ पर मौजूद है और बहुत भारी दरवाज़ा है। जब यहाँ कर्मचारी इस दरवाजे को खोलते हैं तो मुश्किल होता है इस दरवाजे को खोलना और इसके भीतर ही वो तहखाना है, वो रास्ता है जो शायद सीएसटी के स्टेशन को आरबीआई तक जोड़ सकता है। खूप प्रयत्नांनंतर दरवाजा उघडल्यावर तळघरात जायचा भुयारी मार्ग दिसतो। झी मीडियाच्या प्रतिनिधी कविता शर्मा या तळघरात गेल्या। तळघरात जाण्यासाठी या छोट्याशा मार्गावर 34 पायऱ्या आहेत। खाली उतरल्यावर खाली 2 मोठ्या खोल्या दिसतात। खोल्यांमध्ये काही रॅक आहेत। त्यानंतर एक मोठा दरवाजा आणि त्याच्या आत काही मोठ्या पेट्या आणि तिजोऱ्या आहेत। इथं कधी काळी रेल्वेचे पैसे मोजले जायचे। रेल्वेचे पैसे या तळघरात मोजल्यावर थेट आरबीआय मध्ये पाठवले जायचे असंही मानलं जातं। या तळघरात येणारा छोटासा भुयारी मार्ग पुढे आरबीआय पर्यंत जातो असंही सांगितलं जातं। पैशांच्या पेट्या एका लिफ्टच्या माध्यमातून या तळघरापर्यंत यायच्या। आपको दिखा देंगे कि ये लिफ्ट होती थी, कैश ऑफिस से ये लिफ्ट सीधे यहाँ पर आती थी जिनमें कैश की पेटियाँ होती थी और इस इलाके में जो है कैश की काउंटिंग की जाती थी और जो है पैसे आरबीआई तक दिए जाते थे। बहुत पुराने समय का आपको लॉकर भी दिख जाएगा यहाँ पर। तळघराच्या आत जाताना तुम्ही एखाद्या विहिरीत जात आहात असा भास होतो। मात्र इथं आत तळघरात श्वासाचा अजिबात त्रास होत नाही। ब्रिटिशांनी इथं वायुविजनाची चांगली सोय केली आहे। खोल्यांच्या आत भिंतींना 3 शाफ्ट्स आहेत, त्यामुळे वायुविजन होतं। उस समय के जो इंजीनियर्स ने इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया था और उसी बिल्डिंग के निर्माण के समय उन्होंने ये तहखाना बनाया था। उसमें उन्होंने हवा और लाइट आने के लिए उपयुक्त मात्रा में हवा और लाइट आए, इसके लिए उन्होंने ध्यान रखा था। और वो अभी भी आजकल के ज़माने के इंजीनियर्स को भी के लिए भी ये काफ़ी रहस्यमय है। या तळघराला पाहिलं असता आपण टाइम मशीनच्या माध्यमातून 1888च्या सालात पोहोचल्याचा भासही होतो। आज हे तळघर रिकामं आहे, पण एकेकाळी हा रेल्वेचा जणू खजिनाच होता। इथं रेल्वे आपली मिळकत सुरक्षितपणे ठेवायची। कविता शर्मा, झी मीडिया, मुंबई। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।